हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस वीडियो को बनाने में बैठा एक कमेंट आया कि साहब गाड़ी के आगे तो घोड़ा होता ही है, पर घोड़े के आगे गाड़ी होनी चाहिए। शायद मैं उसको उल्टा बोल गया। थैंक यू फॉर करेक्शन। वो ऐसा ही है कि घोड़े के आगे गाड़ी, रिपोर्ट पास नहीं हुई और बजट पास करा लिया, यानी लगभग ऐसा ही है, घोड़े के आगे गाड़ी। अब सॉरी फॉर और थैंक यू आप करेक्शन के लिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, जो चीज़ हमें बुरी दिखाई देती है, हो सकता है वो अच्छे के लिए हुई हो। ये 22/7/2026 को जो हमारी तारीख गई सिंगला साहब वाले केस की, हो सकता है ये अच्छे के लिए हो। मैं बहुत दिन से ये देख रहा था कि भाई डीएफएस ने ये कहा था कि यदि हम आरबीआई का अपडेशन करेंगे तो ये कंटेजियस होगा, यानी इसका संक्रमण का रोग होगा, ये यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों तक भी फैल जाएगा। मैं अब तक समझ नहीं पाया कि आखिरकार इसने क्यों कहा। भाई रेगुलेशन 1995 से तो होता नहीं, आरबीआई का 1990 का, हमारा 1995 का, तो कोई समानता नहीं है। स्मॉल कमेटी ने बाद में इनमें आपस में मीटिंग हुई थी कि आरबीआई लाइन पे एग्रीमेंट होगा, अपडेशन होगा, उससे भी नहीं बैठता ये। फिर आखिरकार कहा क्यों था, आज हम उसी चीज पर बात करेंगे। और वो इतना जबरदस्त पॉइंट है कि आप ध्यान करोगे कि ये पॉइंट शायद हमारी बहस में आना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि यूनियन ने कहा कि हमें 3 बेनिफिट चाहिए। देसाई ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं भाई, 3 बेनिफिट में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो। एसबीआई ने सेलेक्ट किया पेंशन और सीपीएफ, आरबीआई ने और पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सेलेक्ट किया सीपीएफ और ग्रेच्युटी, और यह चल गया, कोई फेरबदल नहीं था। 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आता है, एक सोशल लेजिस्लेशन होता है। अब वो उनको मिल जाता है जिनके पास ग्रेच्युटी, यानी एसबीआई को एक तीसरा बेनिफिट मिल जाता है। अब क्यों ग्रेच्युटी हमारे पास पहले ही थी, तो ग्रेच्युटी हमारे पास 2 नियम हो गए, एक तो बैंकों की ग्रेच्युटी और ये सोशल वेलफेयर वाली, 2 भी इनमें फायदा होगा। वो है अभी जो पंगा पड़ा हुआ है ना कि ग्रेच्युटी का इतना पैसा बनता है, ये बनता है, ये उसी कारण हो रहा है। तो दोस्तों, जब ये आरबीआई ने सीपीएफ और आपका ग्रेच्युटी ऑप्ट किया, तो वही पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया, यानी यह समानता थी यहां। लेकिन 1990 में आरबीआई ने सीपीएफ के बदले पेंशन ले ली, और 1995 में, जो 1993 से लागू है, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सीपीएफ की बदले पेंशन ली। यहां हम दोनों में समानता चल रही है। और ये कोई नया पेंशन का वो नहीं था, कोई नया विकल्प आया हो, ये अदला बदली थी। सीपीएफ को छोड़ा, पेंशन ले ली, वही आरबीआई ने किया, वही हमने किया। अब यहां समानता है, और सीपीएफ लेने के बाद आरबीआई का अपडेशन हो गया, और जिनके पास सीपीएफ था उन्हें पेंशन ली, उनका नहीं हुआ। अब हमारे पास अपडेशन के 3 वो हैं। हमारा रेगुलेशन अपडेशन कहता है, एक नॉन नोटिफाइड अननोटिफाइड एग्रीमेंट आईबी और पार्टी के बीच में होता है, 1994 में, वो भी हमारा साधन है, लेकिन वो अननोटिफाइड है। लेकिन ये सीपीएफ के बदले में आरबीआई को जो पेंशन मिली, ये सारी की सारी नोटिफाइड है। यहां हमें समानता है, उनको सीपीएफ के बदले जो पेंशन मिली, वहां अपडेशन हो गया है, तो हमको भी सीपीएफ के बदले पेंशन मिली, और वो नोटिफाइड है, तो हमें क्यों नहीं। इसलिए डीएफएस घबरा रही थी कि सीपीएफ के बदले उनको मिला है, सीपीएफ के बदले इनको मिला है, तो उनको मिला है तो कोर्ट इसको मानेगा, उनको दिया तो इनको अपडेशन क्यों नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई का जो अपडेशन है हम पे वो 100% लागू होता है। बेस्ट तो ऑनरेबल विक्रमनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उससे हमारे रेगुलेशन बेस्ड है सारा, लेकिन ये दूसरी लाइन भी हमारे वकीलों को पकड़नी चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कहते हैं, द हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज रिगार्डिंग टर्मिनल बेनिफिट्स shows that the issue was never of granting additional benefit
but of substitution and restructuring of social security benefit. The award of the Desai Tribunal in 1962 recognized only two terminal benefits at a time. Consequently, employees had to choose between combination of pension, contributory provident fund (CPF) and gratuity. Public sector banks and RBI initially adopted CPF plus gratuity, while State Bank of India adopted CPF plus pension. Subsequently, gratuity became a statutory right through the Payment of Gratuity Act 1972, and thus SBI employees effectively received all three benefits. ये इनकी कहानी है. When pension was introduced in PSBs through the Bank Employees Pension Regulation 995, it was not an entirely new or gratuitous benefit. कोई नया benefit नहीं था. Legally and structurally, it was introduced in substitution of CPF. Employees who opted for pension were required to surrender the employer's contribution to CPF along with accrued benefits. Thus, pension was obtained by sacrificing one pre-existing retired benefit. The total retirement package remained substantially within the framework historically कंटेम्पलेटेड बाय द देसाई अवार्ड. जो देसाई अवार्ड ने कहा था दो बेनिफिट मिलेंगे तो दो ही मिले, एक को सरेंडर कर दिया, एक को वहाँ कर दिया. और यहाँ जो बात आ रही है 2010 में जो कॉस्ट ऑफ पेंशन के फंड के नाम पर लूटा था वो एक इलीगल रिकवरी थी. Therefore, pension under BPR 995 can reasonably argued to be a substituted or deferred social security benefit rather than a wholly fresh कंसेशन. कोई फ्रेश कंसेशन नहीं था. जो देसाई अवार्ड ने दो बेनिफिट ही कहा था उसी बेनिफिट के बदले हमको आया था. अब कहते हैं द डिस्टिंक्शन बिकम इम्पोर्टेंट इन द इश्यू ऑफ पेंशन अपडेशन. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड पेंशन इन 1990 फॉर एम्प्लॉइज हु वर आइदर CPF बेनिफिशियरीज एंड सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड अपडेशन पीरियोडिक रिवीजन टू पेंशनर्स. PSB एम्प्लॉइज वर सिमिलरली CPF ऑप्टीज बिफोर माइग्रेटिंग टू पेंशन इन 995. यानी CPF में RBI था और CPF में हम थे, हमारी सेम कंडीशन थी. और यहाँ आपका सिमिलरिटी आ रही है. Hence, strong argument arises under the constitutional principles of equality embodied in Article 14 of the Constitution of India that similarly situated retirees should not be subjected to arbitrary discrimination इन पोस्ट रिटायरल पेंशन ट्रीटमेंट. हम यहाँ पर हैं उनके बराबर. हम रेगुलेशन से उनके बराबर नहीं हैं. वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, हम उनके बराबर नहीं हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली हम यहाँ बराबर हैं. आर्टिकल 14 में कि CPF के बदले उनको पेंशन मिली थी तो CPF के बदले हमको पेंशन मिली थी. CPF के बदले RBI को पेंशन मिली थी, उनका अपडेशन हो चुका है और नोटिफाइड है. हमारा अपडेशन क्यों हुआ, हमारा भी होना चाहिए. रेगुलेशन अलग है, वो तो है ही है साथ में हमारा रेगुलेशन में, और बहुत सशक्त रेगुलेशन CPF के. अब इसकी वजह से DPS घबरा रहा था. DFS उनको पता था यदि ये बात पकड़ दी कि CPF के बदले यदि उनका अपडेशन हुआ है तो CPF तो हमारे पास भी था, हमने भी पेंशन ली, हमारा अपडेशन क्यों नहीं है. और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कोर्ट में आर्गूमेंट के लिए. और दिस मस्ट बी ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ डॉक्टर मनीष सिंघवी बाई सीनियर एडवोकेट सेवाराम जी. वो अपने आप निकाल लेंगे, सारी चीजें निकाल लेंगे, वो डॉक्टर हैं LLB करके. फर्दर अब ये तो रही इनके CPF की बात, जो मतलब हिस्टोरिकली जो दो बेनिफिट उनके RBI ने जो CPF के बदले पेंशन मिली वो नोटिफाइड है. CPF के बदले हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए और ये नोटिफाइड है तो ये हमको भी आनी चाहिए. यहाँ हम सिमिलरली प्लेस्ड हैं और इसी से घबरा रहा था DFS. आगे फर्दर रेगुलेशन 35(1) of the BPR 90 is a significant provision because it links pension computation with as per the notionally revised from time to time a purposive and beneficial interpretation of pension regulations consistent with the social welfare jurisprudence laid down DS Nakra.
Union of India. Suppose the contention of that pension is not a static bounty but a continuing social economic right. और ये आपको पता ही है, तो हमारा सोशल में चला हुआ है, मैं CPF का बताने वाला था. Further, Regulation 35(1) of BPR9 is a significant provision because it links pension computation pay as notionally. ये ऊपर आ गया. अब इसका अर्थ निकला यहाँ पे. Accordingly, in MC Singla case, it can legitimately be argued that, आप कोर्ट में क्या क्या कह सकते हो, पेंशन अंडर BPR 995 वाज नॉट एन एडिशनल विंडफॉल बेनिफिट, कोई ऊपर से फायदा नहीं मिला था हमको, बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ CPF सरेंडर्ड बाय एम्प्लॉइज, CPF के बदले मिला था, कोई हमें कोई नया बेनिफिट नहीं दिया था. RBI इन PSB पेंशनर्स पर सिमिलरली सिचुएटेड CPF ऑप्टीज हु माइग्रेट टू पेंशन. RBI के पेंशनर्स और PSB के पेंशनर्स दोनों के पास CPF था, सिमिलरली प्लेस थे, और दोनों को दोनों माइग्रेट करके पेंशन में. अब उनको जो पेंशन मिल रही है CPF के बदले, वो हमें भी मिलनी चाहिए, और इसी के बीच पे घबरा रहा था आपका DFS. उसके वंस RBI पेंशनर्स रिवाइज अपडेशन डिनाइल ऑफ सिमिलरली ट्रीटमेंट टू PSB pensioners may amount to hostile discrimination unless justified by a valid intelligible differentia. तो उस चीज को हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होगा. यदि आप नहीं देते हो तो आप जानबूझ करके भेदभाव कर रहे हो, और यदि भेदभाव कर रहे हो तो इंटेलिजेंट डिफरेंसिया का मतलब है कि जो आप डिफरेंस कर रहे हो वो इंटेलिजिबल लीगल होना चाहिए. रेगुलेशन 35(1) read with welfare principles and contributory equality provides a substantial legal basis to claim pension updation. इसको नहीं कहूँगा कि ऑलरेडी कोर्ट में चला हुआ है. Therefore, the RBI parity argument combined with Regulation 35(1) can indeed constitute a forceful and legally sustainable contention in MC Singla case. इसलिए RBI का CPF का आधार पे पेंशन मिलना, अपडेशन होना, और आपका रेगुलेशन 35(1) ये दोनों के दोनों का आर्गूमेंट करना कोर्ट में बहुत जरूरी है. फोर्सफुल sustainable contention in MC Singla case, particularly when advanced as part of broader constitutional and beneficial interpretation of, और तो वो लॉ वाले कर ही लेंगे. यानी मेरा मानना ये है, आप 35(1) को तो बार बार कह भी रहे हो, और जब हम ला रहे हैं ना RBI लान और कमेटी में जो क्या ना एग्रीमेंट हुआ था, वो कोई नोटिफाइड नहीं है. कोर्ट माने नहीं माने, अदरवाइज चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसको डिस्कशन माना तो डिस्कशन भी मान सकता है, लेकिन इसको नहीं नकार सकते. RBI को CPF के बदले पेंशन मिला, हमको CPF के बदले पेंशन मिला. RBI को जो पेंशन मिला वो अपडेटेड हो चुका है और नोटिफाइड है, हमारा अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा अपडेशन किया जाए. इस आर्गूमेंट को कोई नकार नहीं सकता कोर्ट में किसी भी हालत में, चाहे हमारा 35(1) होता या नहीं होता. उसके अलावा भी ये है RBI लाइन पर. इसका मतलब सीधा साधा है, ये आपको देता है केवल 2019 से, और क्योंकि आपका सिमिलर जो रेगुलर बेस्ड है 1995-93 से, उसको तो कोर्ट इधर उधर कर सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकता. ये है RBI का लाइन पर असली पेंशन अपडेशन. CPF के बदले उनको पेंशन मिली, हमको भी मिली, उनका अपडेशन हुआ, नोटिफाइड है, हमको नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए. मैं यहीं खत्म करूंगा. थैंक यू, धन्यवाद.